जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ हैं, जबरदस्त है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर से क्लास टेंथ का, ठीक है मेरे भाई, क्या क्लास टेंथ का जैव प्रक्रम से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास क्लास टेंथ, ठीक है मेरे भाई, क्लास टेंथ का जैव प्रक्रम से मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर मेरे आए हैं मेरे भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्लास टेंथ में साइंस में अगर सबसे ज़्यादा किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो चैप्टर है जय प्रक्रम, ठीक है मेरे भाई। वह यही चैप्टर है मेरे भाई, जय प्रक्रम से ही पूछा जाता है, ठीक है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जरूर कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जय प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से हम आप लोग कहेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर लाते रहते हैं, इस चैनल पर वीडियो बनाकर डालते रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जैव प्रक्रम से सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिएगा, जैव प्रक्रम का अर्थ क्या है? जैव प्रक्रम का अर्थ क्या है? केवल श्वसन, केवल पोषण, जीवन बनाए रखने वाली प्रक्रिया, या फिर केवल उत्सर्जन? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैव प्रक्रम का अर्थ क्या है? तो जीवन बनाए रखने वाली प्रक्रिया ये जैव प्रक्रम कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, स्वपोषित जीव कौन होते हैं? ठीक है, स्वपोषी जीव कौन होते हैं? स्वपोषी जीव कौन होते हैं? जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो स्वयं भोजन बनाते हैं, जो मांस खाते हैं, जो पानी में रहते हैं। तो स्वपोषी जीव कौन होते हैं? जो स्वयं भोजन बनाते हैं, उसी को हम स्वपोषी जीव कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हर क्वेश्चन के नीचे आंसर मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। पत्तियां क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? O2, CO2, N2 या फिर H2? सभी लोग बताएंगे मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा कौन सी है मेरे भाई, कौन सी है? तो CO2, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लोरोफिल का कार्य क्या है? क्या है मेरे भाई? क्लोरोफिल का कार्य क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इस चैप्टर ही पूरा वीवीआई है मेरे भाई, इस चैप्टर ही पूरा वीवीआई है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग को, ठीक है, अगर आप लोग को कंप्लीट जैव प्रक्रम करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई। इस चैनल पर आप लोग के लिए ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्लोरोफिल क्या कार्य है? ठीक है, क्लोरोफिल का क्या कार्य है? ठीक है, जल अवशोषण, प्रकाश अवशोषण, या फिर गैस उत्सर्जन, या फिर भोजन संग्रह? क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश अवशोषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताएंगे सभी लोग, तो याद रखिएगा, ठीक है, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम कितने ऑप्शन में है? तो बी में है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जड़, ठीक है, सॉरी, भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है? भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो मुंह से शुरू होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग का जो भोजन का पाचन होता है वो मुंह से ही स्टार्टिंग हो जाता है, शुरू हो जाता है पचने के लिए, ठीक है मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिए ये, ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इससे पूछा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इस चैप्टर से बहुत पूछा जाता है, तो इसको VVI लगा लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए मारिए।
आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। लार में कौन सा एंजाइम होता है? ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो याद रखिएगा एमाइलेज एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेज एंजाइम होता है। ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अम्लीय माध्यम कहाँ पाया जाता है? अम्लीय माध्यम कहाँ पाया जाता है? मुंह में, पेट में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में? तो अम्लीय माध्यम कहाँ पाया जाता है? तो पेट में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ठीक है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है मतलब ऊर्जा प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, लाइक करके सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाते हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मानव में श्वसन अंग कौन सा है? मानव में श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़े हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? सभी लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल कमेंट सभी लोग कीजिएगा कैसा वीडियो लग रहा है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन देखिएगा ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, धमनी क्या ले जाती है? ठीक है, धमनी क्या ले जाती है? सभी लोग बताएंगे। तो धमनी O2 युक्त रक्त हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे साथी, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, सीरा क्या ले जाती है? ठीक है, सीरा क्या ले जाती है? सभी लोग बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा CO2 युक्त रक्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका भी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं मेरे भाई, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो रंध्र से होता है, यानी कि स्टोमाटा हो जाएगा। ठीक है, स्टोमेटो हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, उत्सर्जन का कार्य क्या है? उत्सर्जन का कार्य क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो उत्सर्जन का कार्य क्या है? तो अपशिष्ट हटाना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता रहा है। इस चैप्टर से सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, तो एक बार सभी लोग लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो। सभी लोग एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी आपके पास ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? ठीक है, मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो किडनी है मेरे भाई, किडनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण किडनी में होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, नेफ्रॉन क्या है? ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन क्या है मेरे भाई? नेफ्रॉन क्या है? तो किडनी की इकाई है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? किडनी की इकाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऊर्जा का, ठीक है, एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? ऊर्जा का भंडार, हार्मोन, एंजाइम या फिर गैस। एटीपी क्या है मेरे भाई? तो एटीपी जो है ऊर्जा का भंडार है, यानी कि ऑप्शन बी ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, एरोबिक श्वसन में क्या आवश्यक है? ठीक है, सभी लोग एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे मेरे भाई, बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सभी लोग इसका बताएंगे, एरोबिक श्वसन में क्या आवश्यक है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, एरोबिक श्वसन में क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है मेरे भाई? तो O2 आवश्यक है। ठीक है, बिल्कुल। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? चलिए देखिए, एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक श्वसन कहाँ होता है? एनारोबिक श्वसन कहाँ होता है? ठीक है, एनारोबिक श्वसन कहाँ होता है? तो मांसपेशियों में होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताएंगे। ठीक है, पाचन में वसा का पाचन कहाँ होता है? पाचन में वसा का पाचन कहाँ होता है?
ठीक है। पाचन में वसा का पाचन कहाँ होता है, ठीक है, तो छोटी आंत में होता है, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, पित्त रस कहाँ बनता है, ठीक है, पित्त रस कहाँ बनता है, सभी लोग बताएंगे तो याद रखिएगा यकृत में बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इंसुलिन कौन बनाता है, ठीक है, इंसुलिन कौन बनाता है, तो अग्नाशय बनाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, रक्त का लाल रंग किससे होता है, इसको VVI लगा लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। AVVI है, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, चलिए मारिए सभी लोग, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार लिए होंगे, ठीक है। ये बहुत VVI है, जो VVI है हम उसको बताते चल रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। इंसुलिन कौन, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, इसका अग्नाशय होगा AVVI, ये है, देखिए ये है ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बताइए, रक्त का लाल रंग किससे होता है, ठीक है, रक्त का लाल रंग किससे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए, चलिए मारिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। रक्त का लाल रंग किससे होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, हीमोग्लोबिन से होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। WBC का कार्य क्या है, ठीक है, WBC का कार्य क्या है मेरे भाई, तो रोग से रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, पौधों में जल का अवशोषण कहाँ से होता है, पौधों में जल का अवशोषण कहाँ से होता है, तो जड़ों से होता है, ठीक है, जड़ों से होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या है, ठीक है, सभी लोग बताएंगे ट्रांसपीरेशन क्या है, तो जल का वाष्पीकरण है, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है, कौन करता है मेरे भाई, हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, सभी लोग बताएंगे तो याद रखिएगा कौन करता है, तो मस्तिष्क करता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए बता रहे हैं, तो आप लोग मेरे भाई जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। रक्त का दाब कहाँ अधिक होता है, रक्त का दाब कहाँ अधिक होता है, तो धमनी में अधिक होता है, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, छोटी आंत का क्या, ठीक है, छोटी आंत का कार्य क्या है, सभी लोग बताएंगे छोटी आंत का कार्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए, चलिए सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग स्क्रीनशॉट मारिए इसको, ठीक है, बिल्कुल आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पाचन और श्वसन हो जाएगा, ठीक है। छोटी आंत का कार्य क्या है, तो पाचन और श्वसन करना, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बड़ी आंत का कार्य क्या है, ठीक है, बड़ी आंत का पूछा है मेरे भाई, बड़ी आंत का कार्य क्या है, तो जल अवशोषण करना, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, लैक्टिक एसिड कब बनता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड कब बनता है, तो ठीक है, एनारोबिक श्वसन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, रक्त का थक्का बनने, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो मेरे भाई प्लेटलेट्स मदद करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पौधों में भोजन कहाँ बनता है, पौधों में भोजन कहाँ बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर ये ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कहाँ से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कहाँ से होता है, तो फेफड़े से होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। टोटल जैव प्रक्रम से 40 क्वेश्चन थी, ठीक है, 40 क्वेश्चन था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जैव प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग अच्छा से नहीं कंफर्म याद हुआ तो आप लोग दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन था, 40 हम करवा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, VVI था मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।